तो अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ ए स्क्वायर whose area is equal to the area of rectangle of length 13.6 meter and breadth 3.4 meter। मीन्स कि हमें एक स्क्वायर है, उसके साइड बताने हैं हमें, जबकि वो क्या है, उसकी जो एरिया है ना वो क्या है, रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है और रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे ये एक स्क्वायर है, ओके, और ये एक रेक्टेंगल है। क्लियर? हमें क्या फाइंड करने हैं, ये साइड है इसके स्क्वायर के, ये बताने हैं। ये हमें क्वेश्चन पूछा हमसे कि स्क्वायर के साइड बताने हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, कम से कम इसके पेरीमीटर या एरिया फाइंड अगर हो जाते तो साइड हम बता सकते थे, बट अभी यहाँ पे नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल, इसके एरिया के इक्वल इसके एरिया है। मतलब कि अगर रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड हो जाता है तो हमें स्क्वायर के भी एरिया मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं कि रेक्टेंगल के एरिया क्या है। तो यहाँ रेक्टेंगल के भी एरिया नहीं है हमें पता, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। क्या लेंथ है इसके, इसकी जो लेंथ है वो है 13.6 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो है 3.4 मीटर। ओके, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इसके जो एरिया रेक्टेंगल के वो फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये फाइंड हो गया मीन्स कि स्क्वायर के भी एरिया हमें मिल गए। और जब इसका एरिया हमें मिल गया तो साइड तो इजीली निकाल सकते हैं हम, है ना। तो चलिए लिखते हैं, लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 13.6 मीटर। ओके, उसके बाद क्या, ओके, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लिख देंगे इसे भी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3.4 मीटर है। ये गिवन है हमें इसके। तो इससे हम यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 13.6 मीटर इंटू ब्रेथ कितना है 3.4 मीटर। ओके ना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है ये, है ना। तो कितना है 13.6 है, तो हम क्या लिखेंगे 136 बिना पॉइंट के 34। ओके, ये 3.4 है, मल्टीप्लाई करेंगे बिना पॉइंट के, मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल सा, 4 6 24, 4 3 12, 14, 4 1 4, 1 5, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 3 1 3 1 4, 4 8 4 12, 5 1 6, 4 का 4, कितना आ गए 46 24। ये कितने के बाद पॉइंट थे 1 2, मीन्स कि यहाँ पे पॉइंट, मीटर 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 स्क्वायर, मीन्स कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गए 46.24 मीटर स्क्वायर। यानी कि रेक्टेंगल के एरिया हमें मिल गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि स्क्वायर के जो एरिया था वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल था, मीन्स कि हमें स्क्वायर के भी एरिया हमें मिल गए, है ना। लिख देंगे इसे भी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर?
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर ना? तो हमें इसीलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना 46.24 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसके एरिया में फाइंड हो गए, है ना। 46.24 दोनों इक्वल है। तो जब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड कर लिया, हमें मिल गया, हमने इसे फाइंड कर लिया, तो क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है? साइड इंटू साइड। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, पता है हमें 46.24 मीटर स्क्वायर, और साइड इंटू साइड मीन्स क्या कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइड स्क्वायर। क्लियर? इसको सीधा कर लेते हैं। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 46.24 मीटर स्क्वायर। तो साइड कितना हो जाएंगे? साइड इज इक्वल टू रूट के अंदर 46.24 मीन्स की अब इसके हमें क्या फाइंड करने होंगे? स्क्वायर रूट। करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 46.24 है, ये हमने सीखा है अभी। तो यहाँ का पेड़ बनेगा, ये भी पेड़ बनेगा। अब ये 46 है, तो किसके स्क्वायर 46 या 46 से कम होंगे? 6 6 36, 7 7 49, ज्यादा हो गया, 6 सही है। 6 6 36, ये 0, 4 में से 3 गया तो 1, ये 6 है, 6 ही प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। बाकी के जो ये पॉइंट है, तो पहले पॉइंट को यहाँ लिख देंगे, और ये पेड़ में 24 ही लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? कौन सा नंबर लिखें जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आनी चाहिए? तो हम जानते हैं, फिर से ट्रिक अप्लाई करेंगे कि अगर ये 12 है तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में, जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो यूनिट प्लेस पे ये 4 आनी चाहिए। तो ऐसे तो एक नंबर 2 है, 2 2 4, और एक है 8 8 8 64 होता है, तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 4 आ जाते हैं। मीन्स कि या तो हम 2 लेंगे या तो 8 लेंगे। 2 लेंगे तो काफ़ी छोटा ही रहेगा, है ना। तो 8 से ट्राई करते हैं। ये 12 है, यहाँ लिखते हैं ना 12 है, 8 अगर लिख देंगे तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 8 जा कितना 64, 6 8 2 जा 16, 22, 8 1 जा 8 2 10, आ गया ना सेम। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ये पॉइंट है, यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ पे 24, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या आ गया? साइड इज इक्वल टू 6.8 मीटर। और हमसे यही पूछा गया था क्या कि स्क्वायर है ना, इसका साइड हमें बताने हैं। कितना सिंपल सा था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हमारा ये 3F जो था एक्सरसाइज, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम अगले वीडियो में बाकी की जो एक्सरसाइज है इसके वो भी पूरा कर लेंगे। वो लास्ट ही एक्सरसाइज है शायद, देख ही लेता हूँ क्या, लास्ट ही है 3G। इसके बाद ये कंप्लीट है ना। ओके, फिर बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।